बात सुनो मेरी। कहाँ जा रहे हो? थियोडोर और वफादार सिपाही कहाँ और किस मुकाम पर है, मुझे बताओ। वो हमारा किनारे पर इंतजार कर रहे हैं। हैरत की बात है, उन्हें तो शातलगा के पास इंतजार करना चाहिए था। तुम्हें ठीक से पता तो है ना? हमारा बादशाह के पंजों से फरार होने की कोशिश करते हुए मिखाइल कोसिस के अकरबा का कातिल, या फिर मुझे एनागोल की किलादार निकोला कहना चाहिए। तलाशी लो इसकी। तो तुम तुर्क हो, अब तुम पानी की तह में गर्क हो जाओ। जहन्नुम में खूब खाना पीना। वो इस तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। जहरकोता है, उस पर हमला हुआ है। आ जाओ। तैयार हो जाओ। आगे बढ़ो। किसी को नहीं छोड़ना। पादरी को लो और बाकियों को मार डालो। याद रहे, हमें पादरी को जिंदा लेकर जाना है। लानत हो इन पर, ये लोग कहां से आ टपके। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना।
हमें तो सिर्फ रुगातूस के पास जाना था। आपका क्या ख्याल है कि इसके पीछे बादशाह तो नहीं? पता नहीं इंद्रियाज। पादरी किरीको,
वाह पागल आदमी। सबको मार दिया, पादरी नजर नहीं आ रहा। ये भी मुझे बताना होगा दी को। मैं इन्हें अकेले संभाल लेता, लेकिन पादरी को सिर्फ तुम्हें हासिल करना था। पादरी ग्रेगोर, अब से आपका ही सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान की हिफाजत में रहेंगे। तुम्हारा नाम सुन चुका हूं। बच्चों और औरतों पे ढाए गए जुल्म के खिलाफ तमाम मशरकी कलीसियाओं को आपको बददुआ देने का कह चुका हूं उस्मान साहब। फिर तो जिंदा रहने का मौका जरूर दिया जाएगा पादरी साहब, दुआओं की कबूलियत देखने के लिए। मुझे कत्ल करना है तो कर दो, मैं तुमसे नहीं डरता और ना ही मौत से डरता हूं। बहुत आला। मौत तो वैसे ही बरहक है और हम सबकी जान अल्लाह की अमानत है। सिपाहियों, कबीले के लिए खुफिया रास्ता इख्तियार किया जाए। जैसा आप कहें हुजूर। जो हुक्म आपका। रोगातोस मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अपने बारे में बताओ। हालत तो तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। एक बर्बादशुदा दिन। यह भी तो हो सकता है कि दिन बर्बादशुदा ना हो, तुम्हारे देखने में फर्क हो। क्योंकि जो दिन तुम्हें बर्बादशुदा महसूस हो रहा हो, यह भी तो हो सकता है कि वो दूसरों के लिए खुशियों का हो। इनागोल के तैकफूर आया निकोला। मेरा बेहतरीन दोस्त, ऐसा दिख रहा है जैसे कैसर आ रहा हो।
आखिरकार मेरे दोस्तों, आखिरकार। कोसेस हमेशा एक चट्टान की तरह मजबूत और ताकतवर। रुगतुस, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। बहुत ज्यादा परेशान। आज का दिन इनके लिए बर्बादशुदा दिन है। जानता हूं मैं। बैठिए। रुगतुस का करीबी दोस्त और रिश्तेदार गिरिगोर शहंशाह की कैद से फरार हो गया है। और रुगतुस के पास आते हुए किसी ने उसे अगवा कर लिया। क्या मैंने ठीक सुना? यह सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम बादशाह इंद्रोनिकुस के गद्दार की हिमायत कर रहे हो। ठीक कह रहा हूं ना रुगतुस? क्या तुम्हें खौफ नहीं होता? बताओ। पादरी गिरिगोर जरूर गद्दार हो सकता है, मगर ये जिंदगी है, कल को वो कामयाब भी हो सकता है। क्या बात है, कामयाब लोगों की हिमायत करने वाला मेरा प्यारा दोस्त रुगतुस। वो लोग इस जमीन पर यसु मसीह की तमसील हैं। उनकी हिफाजत करने वाले जन्नत में उनके पड़ोसी होंगे। रुगतुस, तुम्हें सुनने वाला ये समझेगा कि तुम्हें मुकद्दस होना पसंद है। मगर ये बात भी जान लो कि मैं पादरी गिरिगोर का पता लगा कर रहूंगा और पता चलते ही मुट्ठी में बंद कर लूंगा। काश तुम जानते कि मुझे उस पादरी को अपनी मुट्ठी में करने की कितनी चाहत है, मेरे प्यारे रुगतुस। यही अफसोस है, वरना यस्सु मसीह के पड़ोसी को अपने काबू में करने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। बिल्कुल। तो गिरिगोर इस दस्तरखान पर मौजूद लोगों में से किसी के कब्जे में नहीं है, तो फिर किसके कब्जे में? मुझे सिर्फ एक शख्स पर शुबा है, काई सरदार उस्मान। जिसे तुम किसी भी जंग में शिकस्त नहीं दे पाए, काई कबीले का सरदार उस्मान। वही है ना? क्या कहते हो निकोला? उस्मान ने पादरी को अगवा किया, इस बात पर कुछ यकीन नहीं आता मुझे। क्या कहते हो तुम? क्योंकि उस्मान को तुम करीब से जानते हो और उसकी ताकत का भी नजारा कर चुके हो जंगों में, तो कुछ तुम भी तो बताओ, किस किस्म का इंसान है ये उस्मान? उस्मान को हमारे अंदरूनी मामलात का कहां से पता चलेगा कि वो कुस्तुन दुनिया के पादरी तक जा पहुंचे? अगर उस्मान अपने शिकार की अहमियत को जान ले तो वो उस शिकार के लिए कोई भी रूप धार सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। रुगतुस। अच्छा, अरमान काया के पहाड़ों पर हमारे बड़े दुश्मन डेरे डाल चुके हैं। एक चरवाहा इस हद तक जा सकता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जानता हूं मैं। वैसे भी इस जंग में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था, कोसिस। मैंने इन जमीनों पर बाजंतीनी सल्तनत का परचम तन्हा बुलंद किया है। मगर तुमने हमेशा कैसर बनने के लिए जंग की है निकोला, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसलिए अब समझ जाओ कि यह जगह रोम नहीं, बिथिनिया है। बहुत सी मोहब्बत, लाजवाब मशरूब और हाँ, तिजारत भी जरूरी है। क्यों रुगतुस?
तुम समझ नहीं रहे। उस्मान ताकतवर हो रहा है, फैल रहा है हर जगह, कोई नहीं रोक पा रहा उसे। दिन ब दिन मजीद ताकतवर, और बहुत जल्द हमें निकलने वाला अज़दा बन जाएगा। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो बहुत जल्द हम सबका एक साथ खात्मा हो जाएगा। तो फिर हमें आपस में इत्तेहाद कर लेना चाहिए। लेकिन उस्मान को इस इत्तेहाद के बारे में कुछ नहीं पता चले। हमारे दरमियान इख्तिलाफात का ख्याल बाकी रहने दिया जाए। आखिर वो भी उस्मान है, हमें दूसरे शैतानों के जरिए एक दूसरे से लड़वा देगा। बाज़ंतीन के नाम, बाज़ंतीन के नाम, बाज़ंतीन के नाम। मेरी सोच बदल गई है निकोला। पादरी ग्रेगोर इस दस्तरखान पर बैठे किसी आदमी के पास नहीं है, बल्कि उस्मान के पास है। तुम्हारी बात ठीक है। कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो तो कहेगा मेरे पास नहीं है। उसकी आंखें बता देंगी। तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी, इन हाथों में तलवार होगी, और दुश्मन पर तुम्हें देखकर लर्जा तारी हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना मेरे बेटे? ऐसा ही होगा, जरूर होगा। तुम्हारे दादा अर्तुरुल गाजी जानते हो तुम पे कितना फख्र करेंगे। मलहून सुल्तान, तैयारी हो गई? शिकार का भी कभी इतना इंतजार नहीं करना पड़ा। क्या बात है हुजूर, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है उसका। जनाब, कहो सुन रहा हूं मलहून। औलाद की मोहब्बत कैसी है? जान की मानंद है, जान। सल्तनत की वजह तुम ही बनी हो। सलामत रहो। इंशाअल्लाह मजीद बहुत सी औलादें होंगी। तो चलो इंतजार खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिर उस्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा चमन भी तो महक गया है ना। लाख लाख शुक्र है। तशरीफ रखिए।
चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। गुज़िश्ता साल पे नजर डाली जाए तो हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन ने हमें कमजोर समझा है। उस्मान हमारे बराबर नहीं है, उनका ऐसा कहना है, जबकि हमने उन्हें मुतअद्दिद दफा जंग के मैदान सजाकर उन्हें धूल चटाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। उस्मान साहब, पिछले साल की बरकत से तमाम तुर्कमान बड़ी तादाद में इन इलाकों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। आप उनके लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। जी ऐसा ही है। बितीनिया के तमाम सरहदी पहाड़ तुर्क खैमों से सजे हुए हैं। वहां सब दोस्त और भाई हैं हमारे। हर एक दुआ देता है आपको जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन मैं फिक्रमंद हूं उस्मान साहब। हम तमाम तुर्कमानों के लिए उम्मीद की किरण है। क्या आप इसलिए फिक्रमंद हैं कुंदूज साहब? जानते हो क्या बोल रहे हो? ध्यान रखा करो, बेहतर होगा। जिरगे में बैठने का उसूल है, पहले तोलो फिर बोलो। कहते हैं आशिकों के गम समझ से बालातर होते हैं हुजूर, इसे माफ कर दें। जी भाईजान, बात मुकम्मल कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, तुर्कमान भाई आ रहे हैं, यकीनन वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हिजरत के इस अमल को हमने अकल से मुनज़्ज़म न किया तो नुकसान उठाएंगे हम। हक बजानिब हैं भाईजान, जो कुछ जानते हैं बताइए हमें। बहुत से बहादुर सरहद पर अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत कर रहे हैं। हमसे छुपकर ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, हत्ता कि वो उनके पास भी जाते हैं। उस्मान साहब, दुश्मनों की चालें खत्म नहीं होती। कल को एक नया और मजबूत दुश्मन हमारे सामने ला खड़ा कर देंगे और हम लड़ने पर मजबूर होंगे, और फिर अपना ही खून बहेगा। मैंने कुछ और भी सुना है। तुर्गुत नामी एक सरदार हरमान काया के तैकफूरों के साथ लड़ाई में मसरूफ है, और उस जैसे और भी बहुत हैं। कहां रह गई? न जाने क्यों भाई ने मुझे अपने पास हरमान काया क्यों बुलाया है। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता क्या? काफी वक्त से वो आपसे मिले नहीं, हो सकता है आपकी याद सता रही हो। नहीं कॉर्नेलिया, अगर उसे मेरी याद सताती खुद चलकर मेरे पास आ जाते। यकीनन कोई अहम बात होगी मोहतरमा। आपके भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं हर कोई जानता है, यहाँ तक के दुश्मन भी। कैसी बातें करती हो? क्या इसी वजह से तुम हमारे निकलने से फिक्रमंद हो? कौन है जो मिकाइल कोसिस की बहन का कुछ बिगाड़ेगा, जबकि मेरे काफी पहरेदार हैं। हम एक साथ उन पर हमला करेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उन्हें दूर जाने नहीं देना। हत्ता कि अगर गाड़ी को चलाने वाला घोड़ा भागे तब भी।
सही सलामत चाहिए। जैसे आपका हुक्म सरदार। मोहतरमा, इत्मीनान रखो थोड़ा। रुक जाओ। हरमान काया के तेगफूर मिखाइल कोसिस की आंखों का तारा। खुशामदीद मारी। तुम्हारे चेहरे पर फूल खिल रहे हैं। क्या कोई खबर जन्नत से आई है क्या मेरी बेटी? बाला, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिन दिखाया मुझे और मेरी दुआएं कबूल कर ली। आप सही कहते थे, अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं बाबा।
मैं वालिदा बनूंगी इंशाअल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाह लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने अपने सब्र को इंतजार से मुज़य्यन किया मेरे गुलाब। वो मेरा प्यारा रब जो दुआएं कबूल करता है, उसी ने तुम्हारे नसीब में औलाद लिख दी। जब मुझे यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकेगा, तो आपके अल्फाज ही मेरे दिल का दरमा बने या शेख मोहतरम। और आपको खुश देखकर मुझे और खुशी मिल रही है। रब्बे करीम अपने प्यारे बंदों का इसी तरह इम्तिहान लेता है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जात पर, अपने कबीले, सरदार और तमाम आलम इस्लाम को फौकियत दी मेरी बाला। हमारी ये खुशी तुम्हारी जिंदगी का बड़ा इनाम है। तो हम कबीले में इस खुशी का ऐलान कब करेंगे? वो वक्त भी जल्द आएगा बेटी, मेरी जान इंतजार करो। रुको।
तैकफूर कोसेस, खुश आमदीद। शुक्रिया सिपाही। मैं सरदार उस्मान से मिलना चाहता हूं। जी, उन्हें आपकी आमद का इल्म है। आने दो। इजाजत है हुजूर। इजाजत है। खुश आमदीद मिकाइल कोसिस। खैरियत है? सरदार, मैं आपके बेटे और हान के लिए एक कीमती नस्ल का घोड़ा लाया हूं। आपके यहाँ कहा जाता है घोड़े तुर्कों के पर हैं। उम्मीद करता हूं आपको तोहफा पसंद आएगा और आपका बेटा इस घोड़े पर बैठकर खुशी महसूस करेगा। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। आज रोगतूस लास्करस आए थे। किसी पादरी ग्रेगोर का जिक्र कर रहे थे। लगता है आप भी उसी के लिए आए हैं। बैठ जाए। बिल्कुल भी नहीं। काश के इस सिलसिले में आया होता। रोगतुस और ना ही उस पादरी ग्रेगोर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है उस्मान साहब। तो फिर मसला है क्या? मेरी बहन। जो काफिला मेरी बहन मारी को लेकर आ रहा था उस पर हमला किया गया है और यह हमला किसी तुर्क सरदार ने किया है। तुर्गुत नाम है। आप तो उसे जानते ही होंगे। क्या आपके यहां खवातीन को अगवा करने की भी कोई रिवायत है उस्मान साहब? क्या आपके यहां ऐसा भी होता है कि गैर मुस्लिम खातून जो अपने घर जा रही हो उस पर हमला कर दिया जाए? क्या आपके यहां किसी गैर मुसल्लह के खिलाफ तलवार उठाने का कोई रिवाज है उस्मान साहब? जबान को लगाम दो। जो बोलना सोच कर बोलना कोशिश। मैं सोच समझ कर ही बात कर रहा हूं। हमने आपको इस तमाम तुर्क इलाके का हाकिम समझा। हमारा ख्याल था कि इस इलाके की हुदूद में कोई भी तुर्क शहरी आपकी इजाजत के बगैर जुर्रत नहीं कर सकता कुछ भी करने की। या फिर मेरी सोच गलत थी? तुमने ठीक सोचा कोशिश। मैं भी सोच विचार से काम लेता हूं। मैं अपने दोस्त और दुश्मन का चुनाव खुद करता हूं। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और इस वक्त मैं ये भी नहीं जानता कि उस हमले में वो जिंदा भी है या नहीं। उस्मान साहब, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। मैं अगर अपनी बात को साफ साफ कहूं तो मेरे आने का सबब यही है। हर वो शख्स जो मेरे दरवाजे पर आता है और मुझसे अपनी बेचारगी और मजलूमियत का इजहार करता है, उसे बेजार और मददगार हरगिज नहीं छोड़ता। मैं खबर का इंतजार करना, मायूस नहीं करूंगा। लेकिन अगर तो कोई गलती तुम्हारी तरफ से हुई तो तीरों का रुख तुम्हारी तरफ ही होगा। खुदावंद गवाह है कि
मुझे सिर्फ सही सलामत अपनी बहन वापस चाहिए। जैसा सुना था आपको वैसा पाया। खुशी हुई मिलकर। सिपाहियों, हुजूर, घोड़े तैयार करो। तुर्गुत की तरफ जाएंगे हम। उसके बाद ये पता लगवाएंगे कि कोसिस की बहन को अगवा करने वाला आखिर कौन हो सकता है। इस कार्रवाई का असल मकसद जानना है। जैसे आपका हुक्म। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। हाथ तलवार को पकड़ता है, बाजू बाकी जिस्म को जोड़ता है। तुम मेरा दायां हाथ हो। इस खबर को लेकर तुम कभी नहीं जाओगे। कोसिस का जख्म गहरा है, हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। बात सुनो, कोसिस तक पहुंचाओ। तुर्क कौन है? मैं हूं। कौन पूछ रहा है? भाई सरदार अर्दुरुल गाजी का जानशीन हूं उस्मान। मेरे सिपाहियों, आने दो उस्मान साहब को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। जिसे तुमने अगवा किया, मारी, उसका भाई हरमान काया का तकफूर मेरे पास आया था। अपनी बहन का सवाल कर रहा था। उस्मान साहब, हम आपके नाम, शान, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ हैं। मगर मैं अपने कबीले को बचाने के लिए वैसा ही कर रहा हूं जैसा आप करते हैं। मेरे सिपाही कोसिस के कब्जे में हैं। सिपाहियों के वापस आ जाने तक बारी को नहीं छोड़ूंगा। ना ही आपको उस्मान साहब और ना ही किसी और को। वाकई अगर तुम्हें मेरी बहादुरी का अंदाजा है तो जान लो कि मेरा हुक्म मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। तुर्कुत सिपाही, मारी को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे सिपाही कुस्तुनतुनिया से मैं लेकर आऊंगा। फिक्र नहीं करो, इस तिजारत के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा।
कोतान, मारी को लेकर आओ और उसकी मुलाजमा को भी। जैसे आपका हुक्म। उस्मान साहब, आपको आपके भाई कोसिस के पास ले जाएंगे, लेकिन उसे बता देना कि एक दिन उसे हिसाब जरूर देना होगा। तो फिर मैं उस दिन का शिद्दत से इंतजार करूंगी, समझे? आप जा सकती हैं। दुरुस्त फैसला किया। उस्मान साहब, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे लोग कहते हैं। वादा निभाने वाले। कहा था फिक्र मत करना। चेहरे से अच्छे इंसान लगे तो मुझे। मेरे बारे में जो चाहे सोच लो, मर्जी है तुम्हारी। ये याद रखना कि मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। बोरान, हुजूर, मारी को उसके कबीले ले जा और तुर्गुत के सिपाहियों को उनके कबीले पहुंचा। हर कदम एहतियात से उठाना। ऐसा ही होगा सरदार। मारी, भाई, तुम ठीक हो ना? आओ। मेरी बहन को यहां सही सलामत पहुंचाने के लिए शुक्रिया कहना सरदार को। आपके मुतालबे के तहत हम आपकी बहन को ले आए हैं। अब आप भी हमें तुर्गुत साहब के सिपाहियों को जल्द से जल्द वापस कर दें। आप मेरे पास मेरे लिए मेरी सबसे कीमती चीज वापस लेकर आए। नेस्तुर, उन तुर्क सिपाहियों को छोड़ दो फौरन।
जेर को तो चलो इसका हिसाब लेते हैं। ठीक कहा तुमने। रुक जाओ भाइयों, पुरसुकून हो जाओ। ऐसा क्यों किया इनके साथ आपने? इन हाथों से जितने तीर चले मेरे उतने ही सिपाही मारे गए, और मैंने अपने हर सिपाही के बदले इनकी सिर्फ 2 उंगलियां तो काटी हैं। मेरे ख्याल में ये बुरा तो नहीं, तुम बताओ। तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देना चाहते हैं? बोलो सिपाही। उस्मान साहब को मेरा शुक्रिया कहना। चलिए मैं अब चलता हूं। मारी। सिपाहियों, भाइयों, तुर्कुत के सिपाहियों पर हमला हो रहा है। चलो! हर सूरत इनकी हिफाजत करनी होगी, हमें इन्हें बचाना होगा। हमें इनके पीछे जाना होगा। चलो! बोरान, हुजूर, जवाब दो मुझे। किसने किया ये बोलो? हम मारी को वहां छोड़कर निकले थे कि और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। किसकी इतनी हिम्मत? किसके? रोगातोस हुजूर, रोगातोस के लोग थे वो। काराइल को लेकर आओ गोगतोक। जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों, भाइयों, तुर्कुत के सिपाहियों पर हमला हो रहा है। चलो! जाओ इन सिपाहियों को इनके कबीले तुर्गुत के पास ले जाओ। जनाजे की तैयारी करो।
और गद्दारों की कब्रें भी तैयार करो। जो आपका हुक्म। हुजूर, कराइल। चलो जल्दी भाइयों, चलो। कराइल, कराइल, भाईजान, भाईजान, मेरे ही कबीले में मेरे काराइल को मार दिया क्या? मेरा हमसफर मारा गया, मेरे पर काट दिए गए भाईजान। इससे तो साफ वाज़ेह है, हमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि सुकून से हमें नहीं रहने दिया जाएगा। आज जो कबीले तक आ गया, कल उसे मेरे खेमे तक आने से आखिर कौन रोक सकेगा? वो जो मेरे काराइल की जान ले सकता है, कल वो मेरे ओरहान की भी जान ले सकता है। सिपाहियों की कोताही है, मुतय्यन कीजिए। और लोग, पानी रुक सकता है लेकिन दुश्मन नहीं रुक सकता। आप तो सिर्फ पसारा रहे, कहां सोए हुए थे? बुरहान, मेरे हुजूर। क्या घोड़े तैयार हैं? तैयार हैं सरदार। वक्त जाया किए बगैर फौरन रवाना होंगे। सुबह होने से पहले तुर्गुत के कबीले पहुंचना होगा। शहीदों को इंतजार में रखना मुनासिब नहीं है। जो हुक्म आपका। आप कहीं नहीं जाएंगे कुंदूज भाईजान। जो होना था हो गया। इसके जिम्मेदार का पता लगाइए। आप बिलजक के तकफूर रोगादोस की तरफ जाइए और उसे मेरे कबीले आने की दावत दीजिए। उसकी आंखों में झांकेंगे कि मुजरिम वो है या फिर कोई और है।
जो हुक्म आपका हुजूर। बोरान, जी हुजूर। तुम जानते हो हर तरफ धुंध है, हर तरफ धुआं है, धूल है, लेकिन इसमें एक चीज वाज़ेह है कि सिपाहियों की उंगलियां काटने वाला मिकाइल कोसिस ही है। वहां से तन्हा लौट के मत आना। अरमान काया से लौटते वक्त हिफाजत के लिए कुछ सिपाही अपने साथ जरूर लेकर आना। जानते हो ना, हालात ठीक नहीं है। मैं समझ गया हुजूर। मत करें, हमें जाने दें। रहम करें, रहम। ज़बान दी थी आपने, मेरे बाबा को वापस लाने का कहा था। उन्हें शहीद भी कर दिया और उनकी उंगलियां भी काट दी काफिरों ने। वादा किया था आपने। खून का बदला खून से होगा। लाजवाब। इसे चक्कर देखो, ज़ाफ़रान में बनाया मैंने। बहुत ही लजीज है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारी भूख बची रहे ताकि तुम गोश्त भी खा सको। और आज गोश्त काटते हुए ये भी तुम्हें बताता हूं कि हर खाना पकाने वाला गोश्त को हड्डी से अलग करने का माहिर नहीं होता, क्योंकि गोश्त को हड्डी से अलग करने के लिए एक माहिर बावर्ची बनना पड़ता है, खाने में अगर जायका चाहिए। देख रही हो? मुझे करने दें आप। देखें, यहां एक जोड़ रह गया था। दिखा दिया तुमने कि तुम मेरी बहन हो। जिस चीज को मैं भी ना देख पाऊं, उस काम को सफाई से खत्म कर देती हो। वैसे बचपन से अब तक बदली नहीं, ज़हीन और खतरनाक। उस्मान की अलची को जरूर आप पर शक हो गया होगा। मेरा ख्याल है कि रुगत उस वाली चाल कहीं खराब ना हो जाए भाई। खाना तैयार करना
और उस खाने को ऐसा बनाना कि उसको खाने वाला खाना खाने के बाद भी अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। हो गई अलग। अब हुआ ना ठीक। हड्डी से गोश्त जुदा हो गया। समझ रही हो ना जो कह रहा हूं? हर काम का एक तरीका होता है हमेशा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें है ना अपने भाई पर भरोसा। आप पर हमेशा मेरा पूरा एतमाद रहा है। तो फिर खड़ी क्या हो, आकर मदद करो मेरी, ताकि लजीज खाना जल्दी तैयार हो जाए। ऐसा ना हो शाम में निकोला आए और भूखा रह जाए, ऐसा तो तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी, है ना? बिल्कुल भी नहीं चाहती। इजाजत है जनाब, अहम खबर लाया हूं उस्मान की। उसने हमारे सिपाहियों की उंगलियां काट डाली हैं। जानती हो सिर्फ उंगलियां काटने का क्या मतलब हुआ? रोगातुस पे उसका शक मजबूत हो गया। इसका मतलब हम उस इल्जाम से बरी हो गए। तुमने कहा अहम मामला, मुझे लगा कि तुम पादरी ग्रेगोर का सुराग लगा चुके हो। पादरी ग्रेगोर से मुतालिक कोई सुराग नहीं मिल पाया। मिल भी नहीं पाएगा तुम्हें, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम कितने निकम्मे हो। जा सकते हो। ऐ मेरे काराइल, तुम मेरे हमसफर रहे, सालों से मेरे साथ रहे, हमेशा मुझे अपनी पीठ पर सवार किए रखा। मेरे दोस्त अपनी थकन दूर होने से पहले मुझे एक से दूसरे मार्के में ले जाते रहे। मैं मकरूज हूं तुम्हारा। तुम गवाह थे मेरे प्यार के, मेरे गजब के और मेरी कस्मों के। अल्लाह की कसम खाता हूं कि मेरे पर काटने वालों को, काराइल, तुम्हें मुझसे छीनने वालों को, तुम जैसे बेशुमार असील घोड़ों की टापों तले रोन डालूंगा। कसम खाता हूं कि लेकर रहूंगा तुम्हारा इंतकाम। गवाह रहना मेरे कबीले, गवाह रहना या रब्बी। मैरी, अगर तुम्हारी आंखें मोती की तरह ना चमकती तो मैं तुम्हें पेश किया जाने वाला हदिया तो भूल जाता। खूबसूरत है। अच्छा लगेगा आप पे। अगर इजाजत हो। बहुत पसंद आया मुझे आया निकोला, शुक्रिया आपका। अपने दोस्तों और मोहब्बत करने वालों को खुश रखने के लिए तुम्हारा ये अंदाज जिसका कोई मुकाबला नहीं।
आया निकोला का मोहब्बत भरा अंदाज मुझे पसंद आया भाईजान, मगर मैं इतनी आसानी से राजी हो जाने वाली औरतों में से नहीं, याद रहे। तो आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा प्यारी मारी? जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से सबसे ज्यादा क्या असरअंदाज होता है मुझ पर जानते हैं? नहीं जानता, आप बताइए। दोस्तों को नुकसान पहुंचाने वालों की तकदीर बदल कर रख देना। मारी, अगर आप चाहें तो मैं पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता हूं। जिसने मुझे अगवा किया उस तुर्क सरदार का नाम तुर्गुत। हाँ, तुर्गुत है। उसके किए का बदला नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। मतलब दुनिया की तकदीर बदलने की इब्तिदा तुर्गुत से होगी। निकोला। रोगातुस। तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। मुझे एक मसले पर बातचीत करनी है तुमसे। अचानक आके हैरान कर दिया। रोगातोस की तरफ से कोई खबर आई भाईजान? नहीं उस्मान साहब। तो फिर हम वहां जाएंगे। सिपाहियों, कोशिश। खबर भिजवाए बगैर कैसे चला है? कोई अहम मामला हो सकता है। शायद अपने सिपाहियों की उंगलियों का हिसाब करने आया होगा। रास्ता छोड़ो, कोशिश के सिपाही आए हैं हुजूर। तेकफूर कोशिश कहां है? तुम्हें क्यों भेजा है उसने? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम लोग कहीं गूंगे बहरे तो नहीं हो गए? रोगातोस, आपने बुलाया था इसलिए आ गया। आपको हैरत क्यों हो रही है उस्मान साहब? बेलजिक के माहिर और मशहूर उस्ताद हैं उस्मान साहब। हरमान काया के जंगजुओं के पास जो ढाल होती है वो वही बना सकते हैं। कोशिश ने आपके लिए एक जाल बिछाया है, होशियार रहिए उससे। अगर मैं अपने सिपाहियों को आपके कबीले पर हमले का हुक्म देता तो क्या आप इसका जिम्मेदार कोशिश को ठहराते? मेरी बात सुनो रोगातोस। मैं सिर्फ बोलता नहीं करके दिखाता हूं। अगर तो अच्छी तरह जानता ना होता तुम्हें तो अपने सामने खड़े भी ना होने देता। तो फिर दावत का क्या मतलब है? मैं ये समझा कि शायद आप कोशिश के जाल में गिर गए हैं।
हमारी दोस्ती और बाहमी तिजारत के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। हर चाल और खेल अच्छी तरह जानता हूं मैं। लेकिन हकीकत यह है कि सच को सामने लाने पर यकीन रखता हूं मैं रोगतोस। शेख अताबाली ने आपके सिपाहियों को मेरी चांदी की कानों में कानकुनी सीखने के लिए भेजा तो मैंने कबूल किया। मैं आपसे महंगे दामों ये सामान खरीद रहा हूं जबकि मुझे सस्ते दामों की मिल सकता है। ये दुश्मनी वाला रवैया नहीं है उस्मान साहब। मैं भी हकीकत सामने लाने का उतना ही ख्वाहिशमंद हूं जितना आप। फिर मुलाकात होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तुर्गुत सरदार अपने भाइयों का इंतकाम न ले और उनका खून ऐसे रायगा जाने दे। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अपने भाइयों के खून की खातिर, उनके पीछे रोते हुए उनके बीवी बच्चों की खातिर हमला करो! तुर्गुत सरदार कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा सरदार?
इनमें से किसी को मालूम नहीं। शायद तुम्हें कुछ पता हो। तुर्गुत सरदार कहाँ है? बताओ। देर हो गई तुम्हें तुर्गुत सरदार, बल्कि ज्यादा ही देर हो गई। ऐसा ही है ना? हाँ। निकोला, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुर्गुत सरदार, अगर तुम लोग मजीद खून बहता हुआ देखना नहीं चाहते तो बेहतरी इसमें है, सबके सब तलवारें फेंक दो। जल्दी, इसी वक्त। सिपाहियों, तुम्हें मारने के लिए मुझे तलवार की भी जरूरत नहीं। तड़पा तड़पा के मारूंगा अपने इन्हीं हाथों से, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें देर हो गई तुर्गुत सरदार, बहुत देर हो गई। तो मतलब ये बात तुम्हारी जान से भी ज्यादा अहम है। ठीक है बोरान, हर साल तुम्हारे जैसे बहुत से आते हैं यहाँ। आप जानते हैं हम लोग सिर्फ जर खरीदे हैं उस्मान साहब। वही जैसे हर किसी के पास लड़ने का कोई खास मकसद नहीं होता। कातालोनिया, एंडुलस। आप हमारे शहर को जानते हैं? नहीं,
फ्रांस से आगे है इतना जानता हूं, और आखिरी मगरबी कोने पर वाक़ है। हाँ, फ्रांस से आगे है। तो फिर वहां से तुम उठकर यहां क्यों चले आए? जब मुसलमान अंदरस में आए थे तो उन्होंने हमसे इजाजत तलब नहीं की थी। अभी तक वहां मुसलमानों के साथ हालत जंग में हो क्या? नहीं, अब वो मुल्क इतना ताकतवर नहीं कि मजीद जंग का सामना कर सके। जल्द बदेर हम कर्नाटक की इमारत का नाम तारीख से मिटा देंगे। वो लोग तुर्क नहीं, अरब हैं। एक जिस्म की तरह हैं सब मुसलमान। एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ तुम हो। क्या तुम लोग पहले कभी तुर्कों से लड़े हो? बेरारूम में समुद्र में तुर्क लुटेरों से लड़ा, हर जगह हिसाब बराबर किया। फ्रांस के लोग आप लोगों की तरह जंग में महारत नहीं रखते। वहां जिन तुर्क मल्लाहों से तुम्हारा सामना हुआ, क्या तुम जानते हो कौन थे वो? हमारे आखिरी सफर के दौरान वो क्या था, कारामान। उन्होंने कहा कि वो कारामान से आए हैं। अच्छा, कारामान के लोग थे। वो लोग भी तुर्क ही हैं। फिर क्या हुआ? उस जंग में क्या हुआ? कहा तो है मैंने, वो माहिर जंगजू थे। तनासुब पसंद है, क्योंकि तनासुब बहुत अहम है। ऐसा ही है ना आरगोस? तो तुर्गत साहब के दाएं जानिब भी निशान छोड़ने होंगे, जैसा कि हमने उनके बाएं जानिब निशान छोड़े हैं। काफी है, बस करो। जबरदस्त, बराबरी पसंद है मुझे। क्या सोचा था तुमने तुर्गत साहब कि तुमने जो मारी के साथ किया उसके बाद अपने कबीले में खुश खुर्रम रह सकोगे? जवाब दो। मार डालो, मार डालो मुझे। लेकिन मौत तो तुम्हारे लिए आसान साबित होगी तुर्गत साहब। ठीक कहा ना? तुम जानते हो ना मैं तुमसे हसद क्यों करता हूं। अब मैं तुम्हें किसी को तोहफे में पेश करूंगा जो मुझे पसंद है। मुझे मार दो।
मार दो मुझे, वरना पछतावा होगा तुम्हें। मार डालो मुझे। बितीनिया में बहुत नाहक खून बह चुका है उस्मान साहब, लेकिन मैं चाहता हूं वहां अमन हो जाए। हुजूर अंदर आने की इजाजत चाहिए। आ जाओ बोरान। हुजूर नाम बता दिया है उसने। अहकामात देने वाला मिकाइल कोसिस है। तो चलिए मिकाइल कोसिस, आपको जरा अपना कबीला दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाइए। सूरत हाल आपके सामने है मिकाइल कोसिस। सौद से वापसी पर हमारे लिए जाल बिछाया गया। कुछ तो भाग गए और कुछ मर चुके। एक यही था जो हमारे हाथ लगा। इनका मकसद मेरे बाइज्जत मेहमान को यानी पादरी ग्रेगोर को हासिल करना था। पादरी ग्रेगोर आपके पास है उस्मान साहब? हैरत हुई, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खैर से तो है जनाब। फिक्र ना कर अंदरियास, ठीक हूं। जल्द से जल्द जख्म का इलाज किया जाना जरूरी है। मजीद सब्र बेहतर नहीं। तफ्तीश तो इससे की जा चुकी है, जरा आप भी सुन लीजिए। आप पर हमले का हुक्म देने वाला मिकाइल कोसिस है। मुझे फंसाने के लिए चाल चली है दुश्मनों ने। एक घिनौनी साजिश। वो चाहता है कि मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं। इसकी हालत पे गौर करें। अगर मैंने अहकामात दिए होते तो मेरे सिपाही इतने बुरे हाल में इस तरह यहां ना होते। क्या आपको लगता है कि ये मेरे सिपाही हो सकते हैं?
ये जाल रुगतुस या फिर कोई ऐसा दुश्मन है जिसे मैं जानता नहीं हूं। कोई बहुत गहरी चाल चल गया है। दुश्मन के जाल से हमें अल्लाह निकालता है कोशिश। अगर तो हम फंस भी जाएं, तो भी आप फिक्रमंद मत होइए। कैसे फिक्रमंद ना हूं? और ग्रेगोर के बारे में तो आपसे अभी पता चला। तो ये हमला मैं कैसे करवा सकता हूं उस्मान साहब? आप खुद एक बहुत अक्लमंद सरदार हैं। बितीनिया में एक से बढ़कर एक साजिशी लोग हैं, बखूबी जानते हैं आप। दुरुस्त कह रहे हैं कोशिश। कले के लोग वैसे ही दूसरों के लिए जाल बिछाने में बड़ी अच्छी तरह माहिर हैं। एक और बात, अगर तो इसने यहां जो कुछ कहा है और इसमें जरा सी भी अगर सच्चाई हुई तो उसका हिसाब बहुत सख्त होगा। ग्रेगोर आपके पास अगर पता होता तो मैं पादरी को हासिल करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा चुका था। मुझे पक्का यकीन है मेरे और आपके बीच जाल बुना गया है। इनकी चालों को समझे उस्मान साहब। शिकारियों के जाल से निकलने के लिए हजार रास्ते जानता है भेड़िया। ना तो शिकार हूं मैं और ना ही शिकारी उस्मान साहब। मेरी बात मुकम्मल हो गई। अब मुझे इजाजत दीजिए। जरूर आप जा सकते हैं कोशिश। सिर्फ अभी के लिए। ज्यादा देर के लिए नहीं। ए, चलो उठो। मर गया क्या? मेरे ख्याल में तो नहीं। अगर ये मर गया तो निकोला हमें मसल देगा। हुजूर, मेरा और बाला का ख्याल है कि हम मारी के मतलूबा कालीन तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम केजल कबीले और आसपास के कबाइल से खवातीन बुलवा लेते हैं। बहुत ही अच्छी सोच है। गर्मियों से पहले पहले मुकम्मल हो जाए तो खाने पीने की फिक्र भी नहीं होगी। हुजूर, अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। हुजूर को तान आया है, कुछ कहना चाहता है। आने दो उसे।
उस्मान साहब, हमारा कबीला और तुर्गुत साहब निकोला ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया। बच्चों बूढ़ों का लिहाज किए बगैर तलवार चलाई है, आग लगा दी है कबीले को। इसी का डर था मुझे। गुप्तान, सर अपना ऊपर उठाओ। तुर्गुत साहब को बताओ। तुर्गत साहब को भी कैद कर लिया है। हम बेसहारा हो गए उस्मान साहब। लानत हो काफिर। ये बताओ जरा, तुर्गुत साहब का निकोला से क्या ताल्लुक है? नहीं पता हमें उस्मान साहब, बिल्कुल नहीं। लानत हो उन पे। खून के एक एक कतरे की खातिर उनके कलेजे चीर दूंगा। सबसे कह दो जाकर, मैं लेकर आऊंगा उनके सरदार को वापस शैतान से। मोरान। जी हुजूर। गुतान के साथ तुर्गुत साहब के कबीले जाओ और कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जाओ और जो मुनासिब हो वो करो। जो हुक्म आपका। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाईजान। हुजूर। अभी निकोला की तरफ जाकर तुर्गुत साहब का सवाल कीजिए। या वो उसे हमारे हवाले करेगा या अपना सर देगा, और इस बार मैं उसके नगोल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। और उससे कहिएगा कि तुर्कों के खून की हर कतरे का उनके खून से हिसाब लूंगा। ठीक है जनाब। शाबाश तुर्गुत साहब, शाबाश। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मैंने तुमसे क्या कहा था अरगोस? ये तुर्क सब के सब एक जैसे होते हैं। इनके अंदर लानती किस्म की जिद मौजूद है। ये जान दे देंगे मगर जिद नहीं छोड़ेंगे। आराम से चरवाहे, आराम से। वहशी बनने की जरूरत नहीं तुर्गुत साहब, फिक्र मत करें। आपको जल्द नए मालिक के हवाले कर दिया जाएगा। इसके जरिए नहीं, देख लो तुम, अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारी नजरों में आने वाली आखिरी चीज
मेरा चेहरा होगा। नामुमकिन है तुर्गुत साहब, नामुमकिन है। सिपाहियों, ले जाओ उसे। आर्गोस, ये हदिया अमानत है तुम्हारे पास, नजर हटने ना पाए तुम्हारी। गलती करने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझदार हो। बदबूदार चरवाहा। बिल्कुल ऐसे। शाबाश। मसरू पाशा, सामने वाला तलवार उठा चुका है, जरा कहां है? अपने सामने वाले को कम से कम एक भाले की दूरी के बराबर रखो। सिपाहियों, दुश्मन ने हमें कमजोर समझ रखा है और निकोला काफिर ने तुर्गुत साहब के कबीले पर हमला करके उन्हें कैद कर लिया। अभी पुराना जख्म भरा नहीं था कि मजीद लोग शहीद हो गए। किसी तुर्कमान कबीले में अगर आग भड़कती है तो मेरा दिल भी जलता है उसके साथ। आज का दिन मुत्तहिद होने का दिन है और गुंदूज भाई तुर्गुत सरदार को लेने के लिए गए हैं और अगर वो वहां से खाली हाथ लौट आए तो निकोला काफिर को सहारा देने वाली उसकी दीवारें उसी की कब्र बना दी जाएंगी। तुर्क कैद नहीं हो सकता कभी भी। सब अपनी तलवारों की धार तेज कर लो।